हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि मतलब ये पुरस्कार प्रमुख पुरस्कार हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो 2023 में दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्दू में दिया गया है कवि गुलजार को, उर्दू के कवि गुलजार को दिया गया है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, 2023 में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि अब की बार जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सा था, 98वां था। और उर्दू में कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। और 2022 में किसको दिया गया था? 97वां था, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को दिया गया था। किसको दिया गया था? कोंकणी उपन्यासकार थे दामोदर मोजो, उनको दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया है? पहले तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2023 में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? 2023 में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को। किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को। और किसके लिए दिया गया है? उनके संस्मरण यादें हेतु दिया गया है। कौन से संस्मरण कौन सा है? यादें हेतु दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2022 में 2022 का भी कभी कभी पीछे का भी पूछ लेता है, तो मैं उससे 1 साल पहले का भी बता दे रही हूँ। ठीक है, तो 2022 में 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। और किसको दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। हिंदी के लिए दिया गया है। कौन सी कृति थी? पागलखाना। कौन सी कृति थी? पागलखाना। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लेता है और या तो व्यास सम्मान पुरस्कार पूछ लेता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरा है हमारा व्यास सम्मान। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस कौन से क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया। 2023 में कौन सा था? 33वां नंबर। ठीक है, और इस किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को। किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को। उपन्यास किसके लिए दिया गया? कौन सा उपन्यास लिखा? रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 2022 में किसको दिया गया था? 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। किसको दिया गया था? शिव शंकरी को। किसको दिया गया? शिव शंकरी को। ये तमिल के हैं। और पुस्तक कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, प्रभा वर्मा को दिया गया है। कौन से उपन्यास के लिए? रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। 2022 में 32वां दिया गया था शिव शंकरी के लिए। और कौन सी क्या लिखा था उन्हें? कौन सी पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम के लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई पूछता है अलग अलग, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी याद रखिएगा। मतलब दादा साहब कभी कभी पूछ लेता है, कभी सरस्वती सम्मान पूछ लेता है ना, तो आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। और 2020 में किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। किसको दिया गया था? 2020 में 52वां दिया गया था आशा पारेख को। और 2023 में किसको दिया गया है? 53वां दिया गया है वहीदा रहमान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अभी मैंने आपको बताया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसको 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वहीदा रहमान जी को दिया गया है। और 2020 में किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा जाता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ये 2024 में अभी भी बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जवान है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जवान है। निर्देशक कौन है? एटली कुमार है। निर्देशक कौन है? एटली कुमार है। आप निर्देशक भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जवान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको बताया गया है? जवान को।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है फिल्म जवान के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो अभी आप लोग बोलोगे कि इतना पुराना क्यों ले लिया, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो जीके जीएस आ रही है वो बहुत पुरानी पूछी जा रही है। तो इसलिए अभी आप ये पढ़ लें कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो पूछा जा सकता है। 2018 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया था गोपाल कृष्ण गांधी को। किसको दिया गया था? गोपाल कृष्ण गांधी को। 2017 में मोहम्मद अजरुद्दीन एवं एम गोपाला को दिया गया था। ठीक है, 2017 में किसको दिया गया था? मोहम्मद अजरुद्दीन एवं एम गोपाला को दिया गया था। किसको दिया गया था? एम गोपाला को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2023 में किसको दिया गया था? पॉल लिंच को। किसको दिया गया? पॉल लिंच को आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। आयरिश उपन्यास में पैगंबर सॉन्ग के लिए किसके लिए दिया गया है? पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार, क्षेत्र साहित्य में बुकर पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2022 में सेहान करुणा तालिका को दिया गया है श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। किसके लिए दिया गया है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया था पॉल लिंच को। 2022 में दिया गया है सेहान करुणा तालिका को। ठीक है, और 2023 में किसके लिए दिया गया था? पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बिहारी पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर माधव हाडा को। किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सकीरे। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? पचरंग चोल पहाड़ सकीरे। पुस्तक का नाम क्या है? थोड़ा टफ है, याद रखिएगा, पचरंग चोल पहाड़ सकीरे। और 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? मधु कांकरिया को। पुस्तक हम यहाँ थे। किसके लिए दिया गया है? पुस्तक हम यहाँ थे, मधु कांकरिया को 2021 में दिया गया था। और 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? 2019 में दिया गया था 33वां विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था आत्मकथा अस्थि और भगवती के लिए। किसके लिए दिया गया था? अस्थि और भगवती के लिए। 2017 में 31वां जॉय गोस्वामी पुरस्कार दिया गया है। जॉय गोस्वामी जी को दिया गया है रचना दु डोंडा फुवारा मात्रो। किसके लिए दिया गया है? दु डोंडो फुवारा मात्रो के लिए। ये मैं आपको इसलिए पढ़ाई दे रही हूँ ताकि अगर बाई चांस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा माइंड में रहे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसलिए करा रही हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। किसको दिया गया है? 2023 में लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। एबल पुरस्कार पूछ लेता है। अर्जेंटीना के अमीरती गढ़ती हैं। ठीक है, 2022 में किसको दिया गया था? डेनिस पार्नेल सुलियन को दिया गया था। किसको दिया गया था? डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया था। ये यूएस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है। कब किसको दिया गया है? 2023 में डेनियल बेरन बोइम को और अली अबू अवाद को दिया गया है। किसको दिया गया है? डेनियल बेरन बोइम और अली अबू अवाद को दिया गया है। 2022 में किसको दिया गया था? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएट को दिया। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को दिया गया है। किसको दिया गया? प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? जर्मनी के जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत गीता प्रेस के लिए दिया गया है गोरखपुर से। और 2020 में शेख मुजरबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल
फिल्म फेयर अवार्ड 2024। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जवान है। निर्देशक कौन है? एटली कुमार है। कौन है निर्देशक? एटली कुमार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कौन है? शाहरुख खान है। किस फिल्म के लिए है? जवान। जवान फिल्म के लिए है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। किस फिल्म के लिए है? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी वांगा है। संदीप रेड्डी वांगा है। फिल्म एनिमल के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित करा गया है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जवान है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। किस फिल्म के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी वांगा है। कौन है? संदीप रेड्डी वांगा है। किस फिल्म के लिए है? एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी से। ठीक है, और भी व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? एमपी है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? एमपी है। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? गंजम उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा के गंजम जिला को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सी है? जगन्नाथपुरम तेलंगाना। कौन सी है? जगन्नाथपुरम तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो 2024 में किसको दिया गया है? जेनी अर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया। किसको दिया गया है? 2024 में दिया गया, पूछा जा सकता है ये। जेनी अर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया? कैरोस के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? कैरोस के लिए। 2023 में किसको दिया गया था? 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया था। किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। बुल्गारिया उपन्यास, ये बुल्गारिया के हैं उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। किसके लिए दिया गया है? टाइम शेल्टर के लिए। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? जेनी अर्पेनबेक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया है। 2023 में किसको दिया गया था? 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया था, ये बुल्गारिया के हैं। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ठीक है, तो संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। ठीक है, और अभी व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।